अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश और इंडिया के बीच पैदा होने वाली इन शदीद किस्म की डिवीजन्स का सहरा वैसे वहाँ की रूलिंग जमात और उसके पपा यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के सर जाता है। और आरएसएस ने बांग्लादेश पाकिस्तान को मज़ीद क्लोज लाने के लिए एक और बड़ा ही बढ़िया काम करने जा रहा है आरएसएस। और वो ये कि इन्होंने एक नेशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन शुरू कर रखा है 3 रोज़ का आरएसएस ने। इसमें जनाब मोहन भागवत साहब आरएसएस के चीफ खुद भी आ रहे हैं। टॉप की जो इनकी लीडरशिप है ना, सारी पूरे मुल्क की टॉप की वो आ रही है, इकट्ठे और क्रीम इकट्ठी हो रही है आरएसएस की। 3 रोज़ा प्रोग्राम है ये, 3 दिन चलेगा, पूरी क्रीम आ रही है आरएसएस की। और इसमें 3 रोज़ तक जनाब माथा आपस में ज़ोर ज़ोर से टकरा के ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग टकरा के स्टॉर्म पैदा करने की कोशिश होगी और जुएँ ट्रांसफ़र होंगी एक दूसरे के सर में, सर जोड़कर बैठेंगे। लेकिन इसके एंड में क्या होगा? एंड में ये जो 3 रोज़ा सेशन इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया हुआ है, इसके एंड में क्या होगा? ये बड़ा सरप्राइज़ है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एंड में ये बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा ही गंदा और गलीज़ किस्म का रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। आरएसएस पास करने जा रही है दुर्गा पूजा वायलेंस के हवाले से। बांग्लादेश के खिलाफ आरएसएस का रेजोल्यूशन आने वाला है, बस ये 2-3 दिन की बात है। जैसे ही इनका ये सेशन ख़त्म होगा, ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। नादरीन, 2 रोज़ पहले हमने आपको न्यूज़ दी थी कि इंडियन इंतहा पसंद जमात आरएसएस, जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक 3 रोज़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है, जिसमें पूरे इंडिया से आरएसएस की क्रीम जो है, आरएसएस की जो टॉप की लीडरशिप है, वो शामिल होंगे। और मैंने ये बताया था आपको कि इस 3 रोज़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के एंड में 100% ये बात तय है कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई सख्त किस्म की रेजोल्यूशन पास होगी दुर्गा पूजा वाली वायलेंस के हवाले से। और आई टोल्ड यू कि इट विल बी वेरी हार्श टाइप ऑफ अ रेजोल्यूशन, लेकिन आई वाज रॉन्ग। वो यूं कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस 3 रोज़ा सेशन के एंड में रेजोल्यूशन आएगी। आरएसएस की रेजोल्यूशन इस 3 रोज़ा सेशन के एंड में आ सकती है, लेकिन वो एंड में नहीं आई, वो बीच में दूसरे रोज़ ही आ गई। उनको ज़रा ज़्यादा ही जल्दी थी बांग्लादेश को बुरा भला कहने की, उन्होंने बीच में ही कह दिया, दूसरे रोज़ ही कह दिया। बहुत एक लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पास करके, और अपनी जो सब्सिडरी है उनकी, अपनी जो झैली जमात है आरएसएस की बीजेपी, उसको भेज दिया है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आप ये काम करें और आप आलमी सतह पर दुनिया की लेवल पे आवाज़ उठाएं। और इसका जो जिक्र है वो इस रेजोल्यूशन में है। इंडिया के टॉप के मीडिया आउटलेट्स में से एक है द इंडियन एक्सप्रेस। ये लिख रहे हैं कि आरएसएस कंडेम अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, टर्म्स इट वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कंस्पिरेसी टू अपरूट माइनॉरिटीज़। कह रहे हैं कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को वहाँ से भगा के मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश को इस्लामी स्टेट बनाने की ये एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, वैसे ये इनके जहन में इसलिए आ रहा है क्योंकि आरएसएस खुद भी इस तरह के मंसूबे रखती है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो मंसूबे हैं उसमें यानी जो अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी कोई गुंजाइश है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि असल में ये भी कुछ वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे हमें सारी दुनिया ऐसे ही है बस। और साथ ही इन एंटी बांग्लादेश जो प्रोटेस्ट हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसमें वो जो म्यांमार के बुद्धिस्ट हैं ना, बुद्धिस्ट इंतहा पसंद जमात वहाँ की जो है बुद्धिस्टों की, जिनका रोहिंग्या वाले इशू में कलीदी रोल है, इनके साथ आरएसएस के रवाबित का इंकशाफ हुआ है कि वो मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। ये इनके साथ राब्ते में हैं, बुद्धिस्टों के साथ। और एंटी बांग्लादेश जो मुजाहरे इंडिया में हो रहे हैं, इनको म्यांमार तक फैलाने के लिए एक साजिश हो रही है। अपने जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का एक नेटवर्क फैला हुआ है ना अपने एजेंट्स का, उनके ज़रिए ये बर्मा के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं और बर्मा के बुद्धिस्टों के साथ राब्ते में है आरएसएस, और उनको जो है वो इस सारे मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है। नाउ दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू। आरएसएस अब बुद्धिस्टों को बीच में घसीटने की तैयारी कर रही है, बुद्धिस्ट लोग जो हैं, हालांकि दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल दीज इश्यूज। इस हिंदुत्व बांग्लादेश की जो लड़ाई है, इसको म्यांमार वाले फ्रंट से भी खोलने की एक प्रॉपर अटेम्प्ट आरएसएस कर रहा है। इस रिजोल्यूशन में इसका प्रूफ हम आपको दे देते हैं। इस रिजोल्यूशन में जो पास किया है इन्होंने, एक अजीब व गरीब और शैतानी से भरपूर बात उन्होंने ये लिखी है कि वी कॉल अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पहले मरहले पे आपने उनके डिज़ाइन देख लिए कि आलमी डिज़ाइन है।
We call upon the international community to come forward in condemning the violence and raise their voice for the safety and security of Hindus, Buddhists. अब देख रहे हैं, Hindus, Buddhists and other minorities in Bangladesh. Now then, बुद्धिस्ट कहाँ से आ गए भाई? इस सारे फड्डे के अंदर ये तो बात हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, तो बुद्धिस्ट कहाँ से आ गए? ये कब हुआ है? बुद्धिस्टों का नाम और निशान नहीं है सारे फड्डे में, लेकिन उनको घसीटा जा रहा है. यू कैन सी दैट. बात हिंदू बिरादरी की हो रही थी, लेकिन इसके अंदर आरएसएस अब बुद्धिस्ट इंतहा पसंदों को घसीटने के चक्कर में है, बांग्लादेश के खिलाफ प्रॉब्लम्स बढ़ाने के चक्कर में. अलबत्ता हम आपको पहले ही ये बता देते हैं कि ऐसा होगा नहीं. ये जो उनके अटैम्प्ट्स हैं, ये आरएसएस के अटैम्प्ट्स होंगे नहीं, इसे सक्सेसफुल नहीं होंगे. वाई? चाइना आज का जो बर्मा है ना, वो 3-4-5 साल पहले वाला बर्मा नहीं था जब ये रोहिंग्या का इशू हुआ था. आज का बर्मा ज़रा सा मुख्तलिफ बर्मा है. उस वक्त बर्मा में एक पावर स्ट्रगल चल रही थी, 2 फोर्सेस थी. इसमें से एक फोर्स जो थी वो मुकम्मल तौर पर इंडिया और अमेरिका के यानी साइड पे थी, आंग सान सू की वाली जो साइड है. दूसरी जो फोर्स थी वहाँ की फ़ौज, वो अपनी थोड़ी हद तक अपनी जो हुकूमत थी आंग सान सू की, उसके साथ तो थी, उसके अंडर थी ज़रा सी, लेकिन वो चाइना के साथ भी थे. बर्मा में अब इंडिया की लेकिन जो दोस्त है ना आंग सान सू की, वो है नहीं. वहाँ पर टोटल चाइना आया हुआ है, और आंग सान सू की वहाँ अपने ही इश्यूज़ के अंदर गिर गई हैं, अपने ही इश्यूज़ में इंगेज हो गई हैं, जबकि फ़ौज वहाँ की किसी सूरत नया फ्रंट खोलने को तैयार नहीं होगी इन हालात में, जबकि दुनिया पूरी उनकी तरफ देख रही है कि उन्होंने पहले ही मार्शल लॉ लगाया हुआ है, बहुत कम लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है. ऐसे में वो कोई नया फ्रंट खोलेंगे तो पूरी दुनिया वैसे ही उनके खिलाफ हो जाएगी, चाइना भी उनके साथ नहीं होगा. तो एंटी बांग्लादेश या रोहिंग्या मुखालिफ कार्रवाइयों के ज़रिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे. लेकिन आरएसएस की बहरहाल कोशिशें जारी हैं. वो इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं कि अगर वहाँ से हम कुछ करवा सकते हैं, उन्हीं एंटी जो बांग्लादेश और एंटी मुस्लिम बुद्धिस्ट ग्रुप हैं इंतहा पसंद वहाँ के, उनके ज़रिए अगर हम कुछ करवा सकते हैं तो वी कैन गो अहेड विद दैट. ये एक कोशिश आरएसएस की जारी है. दे वांट टू रीओपन दिस रोहिंग्या टाइप क्राइसिस टू इंगेज बांग्लादेश ऑन दोज फ्रंट्स एज वेल. इसीलिए आरएसएस की रेजोल्यूशन में ये चीज़ आपको कई बार नज़र आती है. बुद्धिस्टों को उन्होंने कई बार देकर उनका किया हुआ है, कई बार बुद्धिस्टों को मेंशन किया है, और ये जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, वो भरपूर इस पर काम कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर बुद्धिस्ट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. तो उनके खिलाफ बर्मा के अंदर जो है ना, ख़ास तौर पर ये एक चीज़ फैलाई जा रही है, वहाँ के सर्किल्स में ये चीज़ फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश में बुद्धिस्टों पर ये एक जुल्म हो रहा है. और इसका अक्स आपको आरएसएस की रेजोल्यूशन में नज़र आता है. ये ऐसे ही उन्होंने नाम नहीं डाल दिया हुआ. दिस इज़ वेल प्लान्ड एंड दिस इज़ वेल कैलकुलेटेड. ये उन्होंने जानबूझ के नाम डाला है बुद्धिस्टों का. इस रेजोल्यूशन में ये भी कहा गया है कि आरएसएस जो है ना, ये बांग्लादेश के अंदर वहाँ की हिंदुओं का जो है वो साथ देगी, और साथ देने के लिए उन्होंने कहा है कि हम हर मुमकिन मदद करेंगे. Now this gives an indication that RSS has serious plans to widen the gap between the two communities of Bangladesh, that is Hindus and Muslims. तो वो जो कह रहे हैं कि हम पीछे खड़े होंगे, अब आइंदा जो है हम वहाँ के जो हिंदू बरादरी है मुकम्मल तौर पर उनके पीछे खड़े होंगे. इससे ये महसूस हो रहा है कि आरएसएस ने ये जो डिवीज़न है ना एक बांग्लादेश के अंदर, जो सोशल फैब्रिक अच्छा बना हुआ है वहाँ पर, इंडिया जैसा मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ये डिसाइड किया गया है इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में कि ये जो गैप है इसको बढ़ाएंगे मज़ीद, और इसको फिर हम जो है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ करते रहेंगे. ये जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और इंडिया के जो असम, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम एंटी बांग्लादेश कार्ड में ये चीज़ें जो है वो यूज़ करते रहेंगे. अच्छा, जब ये चीज़ें आरएसएस की जानिब से हो रही थी ना, जब ये सारी चीज़ें बयान की जा रही थी, रेजोल्यूशन पढ़ के सुनाए जा रहे थे, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि त्रिपुरा में एज यूजुअल मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस की हुल्लड़बाजी जारी थी. और आलमी मीडिया मसलन गार्डियन खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश से शुरू होने वाला हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई है वो अब बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी है. और एज आई सेड, अब इसको अगले मरहले में बर्मा तक ले जाने की भरपूर अटैम्प्ट्स हो रही हैं, और ये जो कोशिशें हैं जो आरएसएस कर रहा है, दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड राइट नाउ फॉर द रीजनल पीस एंड हार्मनी.